हाँ जी, सब ग्रुप में हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। देखो अगर हम सब ग्रुप बहुत नोट्स में आज देखा था, आपके नोट्स में बाद में तो आज हमारी थ्योरम जब खत्म हो जाए उसके बाद तो फालतू काम हो चाहे तो आप करो क्या ना करो। उसमें से एक थ्योरम है लास्ट में पेज में, उसमें शायद हो सकता हो कर लो आप, लेकिन हमारा काम मतलब लगभग खत्म हो जाएगा सब कुछ। कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो कहीं किसी जगह काम आ जाए आपके लिए, उसमें लिखी है थ्योरम, लेकिन जो अब बची हैं आज या कल में खत्म हो जानी चाहिए। सबसे पहली बात है सब ग्रुप में जब आप जाएंगे तो बहुत डिटेल में अब देखो पढ़ाई के लिहाज से, देखो पेपर के लिहाज से आपको क्या फिल्टर करना है, सब ग्रुप की डेफिनेशन, ठीक है जी। उसके बाद डेफिनेशन से तुरंत बाहर आओ तो सबसे पहले मिलती हैं आपको न्यूमेरिकल बहुत कम है थ्योरम्स, जिसमें से बाय डिफॉल्ट अगर पहली थ्योरम को आप याद करो कि H सबसेट है G का, तो H इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, यहां पर G जो है वो ग्रुप है, इफ एंड ओनली इफ A belong to H, B belong to H, AB belong to H and A belong to H, A inverse belong to H। ये हमारी थ्योरम है पहली, जिसमें हमें ये गिवन है तो ये दोनों प्रूफ करने हैं, और आपको पता है कि ये पार्ट आप लिख सकते हो सिंस H इज अ सबग्रुप of G, so H holds the closure law। इसका मतलब A belong to H, B belong to H, then AB belong to H, और इसके लिए H holds the existence of inverse, so A belong to अगर H है then A inverse belong to H। प्रूव हो गया इसमें या नहीं? रीजन इसे ही कहते हैं, जब आपको थ्योरम भी याद आ रही हो, उसका प्रूफ भी याद आ रहा हो, बैठने से बार बार लिखने से नहीं होता, अगर दिमाग में है तो लिखा भी जाएगा या नहीं है? हाँ, अब समझाना किसी को नहीं है, आपको मैं तो ट्यूशन नहीं पढ़ाना, फिलहाल आगे पढ़ाना चाहो अलग बात है, नहीं फिलहाल नहीं पढ़ाना। आपको कॉपी में लिखना है, अपने लिए लिखना है, अपने आप को समझाना, और अपने आप को समझाने के लिए सिर्फ याद आना जरूरी है। याद आ गया लिखो, हम खत्म। लेकिन बिल्कुल सटीक है, इस ये लाइन लिखी उसके बाद ये लिख दिया, खत्म हो गया फटाफट। अब इसका दूसरा पार्ट क्या था कि गिवन, क्या गिवन है सर? A belong to H, B belong to H, AB belong to H, ये गिवन है। और दूसरा गिवन है सर A belong to H, A inverse belong to H। कंफर्म? ठीक है, तो आप कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट H hold the क्लोजर लॉ। किसके रेस्पेक्ट में ये मत बोलो, हम तो मल्टीप्लाई लेके ही चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है? सिंस H subset of G, so H holds the associative law। क्योंकि एलिमेंट होल्ड इन G, एलिमेंट इस लॉ को G में होल्ड कर रहे हैं, ठीक? पॉइंट नंबर 1 हो गया, पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब देखो फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम सेकेंड, H holds the existence of क्या? इनवर्स। कुछ भी करने के लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद छुपा लिया है, H holds the existence of inverse। इसके बाद लास्ट क्या बचा? आइडेंटिटी। अब इन्हीं में से लेना है, तो कैसे लोगे? हेयर
ये किसी बंदे के लिए रटा हुआ लग सकता है, लेकिन आपने अपने बहुत मेहनत करी है, ध्यान रखा है, दिमाग लगाया, तब आज इस स्थिति में हो कि आप ये बात लिख पा रहे हो, या नहीं है? अब वो रटने एक दिन में पढ़ने वाले के लिए तो इतनी सारी चीजें हो तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत रटा हुआ ठीक है उसके लिए, लेकिन हमने पहले करी क्यों, फिर दोबारा समझी, फिर आपने करी, इतना करने के बाद आज जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम ये बात लिख पाएंगे वो इसलिए क्योंकि हमने इस पर काम किया हुआ है, नहीं किया हुआ। और आज की डेट में हम कह सकते हैं सर ए लिखेंगे, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, चलेगा। फिर कोई कहे सर ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं, आप चाहो तो ए इनवर्स ए बिलोंग टू लिखो या ए बिलोंग टू ए इनवर्स लिखो, बन गया, क्योंकि ए इंटू बी है ना, तो ए इनवर्स ए रखोगे तब भी आइडेंटिटी है, ए इंटू ए इनवर्स रखोगे, ये भी लोग रखते हैं। मैं इसलिए कहता हूं, मैं ऐसे जानबूझ के लिखता हूं, मैं ऐसे समझाता जानबूझ के, मुझे पता है थ्योरम में और कुछ नहीं कर सकते आप, लिखना और बोलना। आज की डेट में दो ऑप्शन है लिखने के, हमने कॉपी में ये लिखा तो बंदे ने यही लिखा हुआ, ऐसा दिमाग लगा रखा कि इनवर्स लिखना चाहिए बाद में, ये भाई अगले वाले क्वेश्चन में आएगी ये टेंशन, इस वाले में नहीं आएगी। इस जगह पर आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों ही जगहों पर फ्रॉम फर्स्ट इनका मल्टीप्लाई एच में लाई करेगा, इनका मल्टीप्लाई एच में लाई करेगा, और ई इज द आइडेंटिटी इन जी जो कि एच में भी लाई कर रही है। इसका मतलब है एच इज अ ग्रुप, सबसे पहले तो एच ग्रुप हो गया, और सर एच इज वैसे ये लाइन में लिखता नहीं है ग्रुप, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ग्रुप होगा वही सब ग्रुप होगा, किसका, जिसका वो सबसेट है। पता होंगे पहले तो वो चीज पहले लिखी जाएगी नोट्स में, और ये चीज तो पता होगा सब, तो हम क्यों नहीं कर सकते, पता होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। रखने वाला सीन तो है ही नहीं, वरना ये कि सब ग्रुप में एक दिन में करा सकता हूँ, 2 दिन में परम्यूटेशन, 2 दिन में कोर्स चाहो तो गिनती करने बैठो में 16 टॉपिक है 32 दिन में कर दूँ, लेकिन नहीं, वो संभव नहीं। हर चीज जो काम की फिलहाल है वो आपके सामने से गुजरे, अब वो अलग बात है आप में से कोई करे कोई ना करे, कोई गलत उस पर तो देखो मैंने पहले भी कहा 0% की गारंटी है पढ़ाई की, जो कुछ करोगे आप ही करोगे। अगर मेरा नाम खराब होना है तो उसके जिम्मेदार भी आप ही होंगे, क्योंकि आप बाहर बताओगे, आपके काम देखेंगे लोग, तो कुछ अच्छा करोगे मुझे फायदा हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता बाहर जाकर, रोड पे खड़ा होकर मैं अलजबरा नहीं समझा सकता किसी को, है कि नहीं? ये जाहिर सी बात है, उम्मीद करता हूं कर पाएंगे, तीसरी बार हो गई फिर अब आपने करनी है। इसके बाद सर थ्योरम की सेकंड थ्योरम की ऐसे करके ही नोट्स बन जाते हैं। देखो बस ये पॉइंट नंबर 1 डाल दिया पॉइंट्स के नाम पे, आपको किसी भी एंट्रेंस में प्रूफ नहीं करना पड़ता है, प्रॉपर्टी याद करनी पड़ती है, इसीलिए कहता हूं थ्योरम्स को भी याद करो। क्या थ्योरम थी, क्या प्रॉपर्टी थी, वो भी याद करो, अभी तो याद आएगा ये पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, थ्योरम नंबर 2, ये सबसेट है, तो H इज अ सबग्रुप ऑफ ग्रुप G if and only if A belong to H, B belong to H, AB inverse belong to H। यहाँ पर है थोड़ा, क्योंकि इनवर्स लग गया ना, थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स बाद में है ना। अभी वाले में हमने क्या किया, आगे पीछे कुछ भी करके कर दिया, इसमें दिमाग रखिए। अब आपके पास ये गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है, ये लाइन लानी है AB इनवर्स, इससे नोट करो H is a subgroup of G, so H holds the existence of inverse and closure law। जितनों का इस्तेमाल होना था उतनों को लिख दिया यहाँ पर। So A belong to H, B belong to H, A belong to H, B inverse belong to H। इस बात से कोई कहेगी A का इनवर्स क्यों नहीं लिखा, जरूरत नहीं, B की
लेकिन लिखा तो उसका रीजन क्या है, वो ये है। आज कोई कहे कि अब आप इसे ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच लिख रहे हो, तो अगर दो एलिमेंट एच में लाई करते हैं तो उनका ऑपरेशन करने पर वो भी एच में लाई करेगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है, खत्म हो गया, फिनिश। और दूसरा पार्ट ये गिवन है, आपको सिर्फ 1 by 1 यहां पर क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स लाना है। एसोसिएटिव के लिए तो मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि एस सबसेट ऑफ जी है, सो एच होल्ड्स द, देख लेना, होल्ड्स द एसोसिएटिव नॉर्म इन सेम कंपोजिशन एज इन जी। इसकी तो कोई कहानी नहीं। अब इस क्वेश्चन में आपको ये याद रहे कि आपने सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में ए बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच, इस फॉर्मूले से ए इनवर्स ए नहीं लिख सकते हम, क्योंकि इसमें बाद में लिखा है बी ए इनवर्स बिलोंग टू एच। इसका मतलब सर आइडेंटिटी बिलोंग टू एच, ई इज आइडेंटिटी इन जी। तो भाई अगर आइडेंटिटी इन जी है तो यहां पर भी मल्टीप्लाई करने पर ई ही आएगा और एच के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब है एच होल्ड्स द एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, तो आइडेंटिटी पहले क्यों करी अब ये बताने की आपको जरूरत नहीं है। डिस्कस किया था कि हम क्लोजर नहीं कर सकते, अभी दोबारा डिस्कस कर लेंगे। फिर हम चले गए सर, इफ E belong to H, A belong to H, then from first, ये from first लिखा था हमने, from first E into A inverse is equal to A inverse belong to H, ये भी from first लिखा हमने। तो देखो A लाई करता है तो उसका इनवर्स भी लाई करता है, लेकिन A को बाद में लिखना है, E को पहले, क्योंकि कोई कहे कि मैं E को आगे इधर लिख दूं, A को इधर, तो यहाँ A into E इनवर्स हो जाएगा इस फॉर्मूले में। जैसा फॉर्मूला दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, या नहीं? तो इस जगह पर गौर करें, E belong to H, A belong to H लिखना है ताकि A का इनवर्स अपने हद पे लगे और E हट जाए। ऑब्वियस सी बात है, E ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके साथ किसी को ऑपरेट करें वही है। आज की डेट में A इनवर्स belong to H फाइनली, सो each elements have their inverse in H, या फिर ये कह लीजिए कि H holds the existence of क्या, inverse। कंफर्म है? पॉइंट नंबर सी अब आएगा क्लोजर। If A belong to H, B belong to H, A belong to H, B inverse belong to H। B A का इनवर्स क्यों नहीं लिया? मुझे A into B दिखाना है, तो मुझे B इनवर्स को B में कन्वर्ट करना है, तो B की जगह B इनवर्स रखना पड़ेगा, और B की जगह B इनवर्स में तब ले सकता हूं जब इनवर्स की प्रॉपर्टी होल्ड करे। इनवर्स की प्रॉपर्टी तब हो सकती है जब आइडेंटिटी होल्ड करे, इसीलिए सबसे पहले क्या की गई है, आइडेंटिटी, फिर क्या किया गया है, इनवर्स, उसके बाद किया गया है क्लोजर। और इस जगह पर देखो, अब हमने लिखा B इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू H, और यहां लिखा हमने फ्रॉम फर्स्ट, और फाइनली AB बिलोंग टू H आ गया। और इसके आते ही आपने लिख दिया क्या कि H होल्ड द क्लोजर नॉर्म, बस। So H is a subgroup, क्योंकि वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इसलिए वो ग्रुप का सबग्रुप होगा, G का सबग्रुप होगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन बताओ, ये क्या लगा? बता अपना जून वाले बच्चे खत्म हो गए,
बच्चे बार बार देखो, मुझे पता है टॉपिक जैसे 12th में था वैसा नहीं था। 12th में क्या था, फॉर्मूले हुआ करते थे, उन पे सवाल किया करते थे, तो थोड़ा लगता था कि हमें कुछ आता है, क्योंकि कई सारे सवाल हम बाद में कर नहीं पाते थे, जितने जितने सवाल भारी होते जाते थे प्रॉपर्टी नहीं कर पाते थे। लेकिन ये भ्रम था कि हम कर रहे हैं। अब ध्रुव वाले का जैसा ये है इसको देखो वैसा ही अपनाना पड़ेगा। अब इसको अगर करना है तो फिर रोना नहीं है। देखो जो चीज अपने हाथ में लग गई, अब सपोज मुझे पढ़ाना है और इसको ही पढ़ाना है, अब मेरे को चॉइस होती है कि यार इसको पढ़ाओ उसको, तो अलग बात है, मैं चॉइस ही नहीं। कोई मुझे कहे कि आज आपको 9, 10 में 11, 12 को पढ़ाना है, अभी मैं भेजता हूँ 11, 12 को भी पढ़ा देंगे, लेकिन 9, 10 को एकदम अभी नहीं पढ़ा। देखा ही नहीं जमाना हो, पढ़ाया ही नहीं अभी 9, 10। तो अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अलजेब्रा ले लिया, बीएससी में एडमिशन ले लिया, फिर हम बोले और हम इसे टाइम पास में काट रहे हैं। हमारे बीएससी में ज्यादा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हम सब कुछ तो ही बाईपास करते जा रहे हैं, बाद में बाईपास सर्जरी हो जाती है धीरे धीरे। कुछ भी नहीं है सर जिसको कि आपने घर पर पढ़ा, आप पूरे दिन सोच लो, पूरे दिन ऐसा कोई समय जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ आप अपने आप से बैठ के पढ़ोगे। चलो मैथ तो मजबूरी एक बार को हो भी सकती है, तो मैथ में पढ़ाना भी खाली पढ़ाना ही, लिखना कुछ नहीं, सॉल्व भी कुछ नहीं करना, कोई होमवर्क नहीं है, ध्यान रखो कोई होमवर्क नहीं है, थोड़ा बहुत होगा तो होगा। अब तो होमवर्क भी नहीं मिला, ग्रुप में मिल गया, तब भी हमने कितना पढ़ रहे हैं, कुछ भी नहीं पढ़ रहे। और फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई साहब बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, और लोग मैथ भी नहीं पढ़ रहे, अजीब है। जिसे कहते हैं ना मैथ की दुकान कभी बंद नहीं होगी, ये बात हमें भी लगता था, लेकिन बंद क्या है, लोग कह रहे थे चल रहा काम तो क्यों कर। स्थिति यहां ये भी है, हर आदमी काम चलाओ स्थिति में काम कर रहा है, और बाद में उसे क्या चाहिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन जॉब, सरकार भी कमी है, लोग ऐसे हैं, अरे खुद भी कभी शीशे पर खड़े होकर देख लो कि तुम कैसे हो। तो सारी चीजें, अब मैं कितना भी कह दूं, जब एफिशिएंट हुई नहीं तो मैं इसी कमरे में तो रहूंगा, आपके महान कॉलेज में फिर जा पाऊंगा कहीं में पढ़ाने के लिए, वहां जाने के लिए पात्रता चाहिए, वहां जाने के लिए योग्यता चाहिए, वो मेरे पास नहीं है। तो गेट के बाहर घूम सकता हूँ जाके म्यूजियम में, लेकिन पढ़ा नहीं सकता। तो आपको काबिल बनना है सर, तो डिग्री के साथ साथ थोड़ा सा, डिग्री तो मिली जाएगी कोई तो कहीं नहीं, चुकी बात नहीं इसको। अब आगे तीसरी थ्योरम पर, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतनी भारी कहानी के हमें बेचारे को बिल्कुल ही दरकिनार कर दें। तीसरी और भी इंपोर्टेंट है, तीसरी थ्योरम ये थी सर, if H1 and H2 are two subgroups of a group G, क्या था? इंटरसेक्शन लाइन करनी। हाँ ठीक है ठीक है। सब ग्रुप ऑफ ये ठीक है ना जी। अब गौर करने वाली बात यहां पर आती है, देखो ये तो मैंने क्या कहा, ये थ्योरम तो एज अ फॉर्मूला काम करेगी, अब रट लो, आंखों में बसा लो इसको। जैसे नागिन अपने दुश्मन को फोटो खींच लेती है फिल्मों में बताया गया, वैसे मेरी फोटो मत खींच लेना इसकी, ठीक है, ये फॉर्मूला आएगा। अब ये ऐसा कि दो सब ग्रुप दिए और उनका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा। अब देखो मैटर, पहली लाइन तो थ्योरम की यही होगी, ठीक है जी। आप लिखोगे हियर H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू 5। देन चक्कर क्या, हम लोग लिख नहीं पाते, अच्छा पढ़ रहे, अच्छा सुन रहे। मैंने जब कहा ना, जब बच्चे कहते हैं सर टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा, तो मैं उस बच्चे का चेहरा जरूर देखता हूं कि मैंने देखो ये फंस गया। अरे उसके अच्छा पढ़ाने से, आपके अच्छा समझ आने से
ये कहो सर जैसा वो कराते हैं मैं जाके घर पे वैसा का वैसा ही कर लेता हूं, तब तो मैं कहूंगा यस। खाली अच्छा सुनने से, अच्छा देखने से, अच्छा सोचने से तो अच्छा नहीं होता। मेरा मन है कि मैं सभी गरीबों को खाना खिलाऊं, किसी को दुखी ना देखूं, सबका मैं घर भर दूं, पर कर तो कुछ भी नहीं रहा मैं। खुद कहीं नहीं हाल खराब हो रहा और तो छोड़ो, तो पहले अपने ही देखो। तो स्थिति है अच्छा सोचने के अलावा अच्छा करना भी पड़ेगा। जो कर रहा होगा वेल एंड गुड, तो ये समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप लिख नहीं पा रहे तो क्या फायदा आपके लिखने का, पढ़ने का। और आप लोगों की पढ़ाई का हाल वही है। इसीलिए आप लोग आए दिन ट्यूशनों में कभी आना नहीं आना, ट्यूशन छोड़ना, ट्यूशन पढ़ना, ये चलता रहता है। जिस दिन गवर्नमेंट ये कह देगी जितने पैसे पिताजी ने खर्च किए उतने की वसूली हम तरह से करेंगे, भाई साहब हर आदमी पड़ेगा। देखिए तो और पिताजी क्या याद छोड़ो जी मेरा बच्चा रहने, इसी को तो तुम्हारा माँ बाप भी बड़े प्यार से कहते हैं, इसी को तो तुम्हारा। अब आप बच्चे का बेटे तुम्हारा लुटाओ फिर तो बाद में बढ़ापे में ना अपने लिए कमाना, नीचे वालों के लिए। आपने कहा था बच्चों के लिए कमाना, आप बच्चे दोनों मेरे जाओ। Here H1 intersection H2 not equal to 5, then क्या करोगे आप? उस चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या कहा, अगर आपको ये चीज प्रूफ करनी है बस इतना सा आपको रहम करना पड़ेगा। आप ए और बी लीजिए, ए बी इनवर्स निकालिए जो कि इंटरसेक्शन में आ सके, ये लेकर चलना है और ये लाना। अगर ये ले आए तो हो गया प्रूफ, खत्म। तो फॉर्मूला बन गया। देखो सर, इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू इंटरसेक्शन देन ए बी बिलोंग टू H1 एंड ए बी बिलोंग टू H2। सिंस H1 इज क्या सब ग्रुप ऑफ G, और यहां पर भी सिंस H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ G, राइट। सो ए और बी अगर H1 में है then AB इनवर्स बिलोंग टू H1, और A और B अगर H2 में है then AB इनवर्स बिलोंग टू H2। और बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AB इनवर्स बिलोंग टू इंटरसेक्शन। सो H is a subgroup of G, चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो बाई किस बिहाफ पे आपने मान लिया ये सब ग्रुप, थ्योरम की बिहाफ। किसकी? वो हो जाएगा। अब आते हैं सर नई थ्योरम पर, चौथी थ्योरम जो हमने आज करनी थी। डालो कंफर्म। चलो अब पढ़ के सुनाए कोई भी। देखो अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज बता दो ना इसको, इसमें इसमें एक और चीज सर, और वो चीज ये है सर कि यूनियन नॉट नेसेसरी, याद है? यूनियन नॉट नेसेसरी। But H1 union H2 is not necessarily a सबग्रुप। तो ये सबग्रुप नहीं है, हो भी सकता है किसी जगह पर। कई कल को पता लगा आप कौन सा कैसी बात कर रहे हैं। मैं तो देखो सर ये है H1 बराबर मैंने लिया सर 2 into m, मतलब यहां पर m जो है वो फिक्स इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। 2 into r लिया सर, और r जो है वो i में लाई करता है। मेरा सेट तो देखो सर ये है
आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे। ये है सर, और देखो सर एक मैंने H2 लिया सर 4R, R बिलोंग टू I सर, ये है सर, मैंने इसका यूनियन किया, सर ये आ गया, और देखो ये किसके बराबर आ गया, H1 के बराबर है। अगली थ्योरम इसी बात पर है, अगली थ्योरम इसी बात पर है कि यूनियन तभी समरूप होगा जब H1 H2 में कंटेन करे H2। और देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर ध्यान से देखो, H2 सबसेट है H1 का। खाली रटना 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 ही वर्ड में तो बार बार मैं तो केपीसी टीचर हुआ करते थे, बीएचयू से पढ़े लिखे थे, सबको टेंशन यही थी कि यार हमारे पास बच्चे क्यों नहीं आ रहे। बहुत ऐसे टीचर जिन्होंने बहुत हथियार डाल दिए बाद में, फिर अब हथियार आगे सिस्टम का, इसलिए आप सब हर दिन में हर साल नए टीचर पढ़ते हैं बच्चे, जो क्लास से पढ़ाएगा उससे पढ़ेंगे, तब ये सिस्टम हो गए। तो कहते थे बच्चों को रटा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं बात कि समझाना क्या होता है, रटाना क्या होता है, ये समझ ही नहीं है। जिस आदमी को बहुत समझा रहे हो ना, समझ आ गया, समझ आ गया, आप बार बार ये कह रहे हो कि याद रख ले, रट ले, रट ले, वो बस शब्दों का हेर फेर कर रखा है। और आज की डेट में अगर आप देखो H2 H1 का सबसेट है, तो हर हाल में यूनियन जो है सब ग्रुप होगा। यही अगली थ्योरम भी है, if H1 H2 are subgroup then H1 union H2 is a subgroup if and only if one is contained in the other। मिला? चलो फिलहाल तो हमने छोड़ दी इस बात को कि ये मूल, तो देखो ये जो है सब ग्रुप की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ये क्लोजर भी होल्ड करेगा, ये एसोसिएटिव भी होल्ड। H1 जब सब ग्रुप है तो ये भी सब ग्रुप होगा, बराबर है उसमें। तो इसीलिए नॉट के लिए तो एग्जांपल सोचना पड़ेगा। तो हमने कल क्या लिया था, हमने कल यहां लिया था 3R, याद है? कोई और एग्जांपल भी सोच सकते हो, लेकिन नॉट के लिए सोचने को मिलता नहीं है। दुनिया में जो चीज है वो तो कोई बता देगा, जो चीज नहीं है उसका चीज सोचना मुश्किल है, तर्क देना मुश्किल है। तो यहां पर गौर करें, जब हम इस चीज को लिखते हैं तो यहां पर +-3 भी आएगा, +-4 भी आएगा, +-6 भी आएगा, +-9 भी आएगा। और मैंने इन दोनों को पकड़ के आपको समझाया था कि 2 और 3 अगर यूनियन में है और मान लिया जाए कि ये सब ग्रुप है, मान लिया जाए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसको? और क्लोजर प्रॉपर्टी अगर होल्ड करेगा तो 5 यूनियन में लाई करता है, तो सेट थ्योरी के हिसाब से या तो 5 H1 में होना चाहिए या 5 H2 में होना चाहिए या दोनों। ये तो कहती है सेट थ्योरी। तो आपके टीचर शुरू में सेट थ्योरी कराते 3-4 दिन, जबकि जरूरत नहीं है, इतनी सेट थ्योरी आपको आती है कि बीच में कभी भी समझा दी जाए। पर समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, कुछ ना कर सको तो करो वो काम जो किसी को काम ही ना है, वो काम बुरा होता है, समय बहुत होता है और बाद में कोर्ट ऐसे भागता है। अब देखो कहां से खत्म हो रहा है टॉपिक, यूं खत्म, 2 दिन में परम्यूटेशन, 2 दिन में सब कुछ, 2 दिन में ऑर्डर, 2 दिन में साइक्लिक, 2 दिन में। आप अप्रैल के लास्ट में देखना 7 दिन बिहार से निपट के भी पेपर सिलेबस खत्म। बच्चा खुश, अच्छा बच्चा खुश क्यों ना हो, मुझे पता है इस टॉपिक में क्या आनी है, ये 2 थ्योरम कर लो, ठीक, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ले देंगे, कुछ आ गया तो आ गया। मैं 10 में से 8 बार का बर्बाद यही है। तो ऐसे बच्चे क्यों पढ़ेंगे? चैलेंजिंग नहीं रही पढ़ाई। जब सब कुछ पता लग जाए पहले से और पता ना भी लगे, हमारे किए हुए काम में से ही काम चल जाए, तो फिर आदमी को मुसीबत का कैसे पता लगता? कोरोना ना आता तो हमें कैसे पता लगता कि हम है या नहीं है? हमें पता अब लगा कि इस काम में रिस्क है। किसी को भी हम कहते थे ट्यूशन ना पढ़ाओ, ट्यूशन पढ़ाओ तब जब आप स्थायी काम के साथ हो, क्योंकि ट्यूशन कभी भी स्थायी काम नहीं है। अगर आप बीमार हो गए तो कोई भी आपको पेंशन तो नहीं देगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी दोनों टांगों में एक फ्रैक्चर हो गया, 2 टांगें पाई हो गई थी, सीढ़ियां चढ़ने के लिए मुझे लगते थे 20 मिनट, घर पहुंचने लगते थे पौने घंटा, पर पढ़ाना पड़ता था यहाँ पे। और झुक के भाई साहब एक बैच का लिखा हुआ फोटो खींच के अगला बच्चा लिखता था, मुझे समझाते थे और ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे
क्योंकि भाई लोग फल लेके आ जाएंगे, मिलने भी आ जाएंगे, फीस लेके तो कोई नहीं आएगा। आएगा क्या? नहीं आएगा। भीख तो कोई भी दे देता है, लेकिन रोजगार कोई नहीं दे सकता, वो तो आपको खुद ही। तो वो चीज हमें सोचनी पड़ेगी। इस जगह पर अगर हम देखें तो साफ दिखाता है सर कि ये अगर दोनों सब ग्रुप हैं तो यूनियन सब ग्रुप को ये जरूरी, लेकिन हो सकता है हो भी जाए। तो हम नॉट की बात कर रहे हैं, ऑलवेज मतलब नहीं है। ठीक, अगली थ्योरम अब पढ़ो आप। A non-empty subset H of a group H will be subgroup if H inverse is equal to H. वेरी गुड। गलत तो नहीं बोल रहे? चौथी थ्योरम में छोड़ दिया, हमने 5 ही बोल दी। नहीं वो सही कह रहा, वो यूनियन से आके निकल गया। हाँ कोई बात, मिटा दो ना इसको, इन तीनों मिटा दो। कंफर्म? ऐसे देखो, ऐसे नोट्स बनेंगे, ऐसे दिमाग में नोट्स बनेंगे। रिवीजन इसे कहेंगे, पहली की थ्योरम ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। जब थ्योरम याद होगी तो ग्रुप भी याद होगा। हम क्या करते हैं, कॉपी में थ्योरम देखी, बंद करके फिर शुरू हो गए, फिर दो नहीं, फिर ऐसे नहीं होती पढ़ाई। तो मैं भी नोट्स कर लूँ यहाँ पर। हाँ भाई, ऐसे ऐसे होगा क्या काम? मेरे को छूट है नकल करके पढ़ाने की, आपको पेपर में छूट नहीं है नकल से पेपर लिखने की। है क्या छूट? आपके यहाँ होना चाहिए छपा हुआ। उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए सर अभ्यास किया जाएगा। तभी तो अंग्रेजों ने कहा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास ही एक ऐसी चीज है जो किसी भी काम में आपको पारंगत बना सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। ध्यान रखना, ये बात बोलना भूल गए बाद में, वो गारंटी नहीं है, लेकिन जो आदमी परफेक्ट होगा होगा अभ्यास से ही। हरिवंश राय बच्चन की वो जो लाइन है वो बार बार मैं कहता हूं। कौन सी लाइन थी वो? कविता क्या थी? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहो, मई निकल जाएगा, आप फेल हो जाओ। सर उसमें लाइन ऐड करनी थी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लेकिन समय के अंदर, समय के बाहर आप उदाहरण बन जाओगे। तो देखो 20 साल में इसने करी बीएससी कर दी, आपको तो फायदा नहीं हुआ। तो वो चीज कहीं कहीं पर फिट नहीं होती। कोई आदमी बिल्कुल डिमोरलाइज हो जाए, बिल्कुल मायूस हो जाए, उसको कहा जाता है यार कोशिश कर, कोई बात नहीं। लेकिन जो आदमी पढ़ रहा है ठीक ठाक, वो क्या करूं, बच्चन जी ने कहा था तो कोशिश कर लूंगा, बाद में हार नहीं मिलेगी मेरी। समय के साथ, समय के अंदर कोशिश करने वालों की, आप कहते हो समय ध्यान दो, कोशिश करते रहेंगे। चलो जी, अभी हमारे भाई ने कही चौथी थ्योरम ये है, सुन लो। इफ भाई ये टिपिकल थ्योरम है और थ्योरम के मुकाबले, इसलिए इस पर मेहनत ज्यादा करनी है। इफ H1 are 2 subgroups of G, ठीक है, सबग्रुप्स ऑफ G, ग्रुप G चाहो तो भरोसा नहीं है आपको, बागड़ मिलता है, बिल्ली कह देगी ग्रुप नहीं निकला। ग्रुप G, ये 2 सब ग्रुप हैं, तो ये कहता है सर कि H1 union H2 is also a subgroup of G if and only if I double reversible one is contained in the मतलब या तो H1 H2 का सबसेट होगा या H2, दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है, फिर तो बराबर ही हो जाए। अगर सर इक्वल का साइन मार देंगे तो बराबर भी हो सकता है। मतलब फिलहाल अगर ये लोगे तो चलेगा, ये लोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर हम प्रॉपर ले रहे, प्रॉपर कंटेंट का मतलब होता है भाई ये डायग्राम है H1,
ये डायग्राम है H2, तो यहाँ H2 सबसेट है किसका? ये डायग्राम है H2, ये डायग्राम है H1, यहाँ पर H1 सबसेट किसका है? इक्वल लगाने का मतलब है दोनों एक ही हो सकता है, लगा सकते हो इक्वल, चलता है, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहूंगा अगर मेरे नोट्स में भी कहीं है तो इससे आप किनारा कर देना, हो सकता है लिखा हो कहीं गलती से, समझ आनी बात। वन इज कंटेंट इन द अदर, ये थ्योरम है, अभी एग्जांपल भी दिया मैंने आपको 2 4 वाला, तो देखा होगा आपने H2 जो है वो H1 में कंटेन कर रहा है और यूनियन जो है देखो सब ग्रुप आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ तभी आ सकता है, ये किसी एंट्रेंस का ऑब्जेक्टिव हो सकता है। Which of the following is incorrect? H1 H2 are subgroup, then H1 union H2 is a subgroup, H1 union H2, sorry, H1 union H2 is a subgroup, H1 intersection H2 is a subgroup, H1 union H2 is a subgroup if one is contained in the other, or number third, H1 intersection H2 is a subgroup if one is contained in the other. कुछ कंफ्यूज कर दिया मैंने बोल के, क्योंकि मैंने सब कुछ ही एक जैसा बोल दिया, तो बहुत ध्यान से पढ़ा हुआ आदमी कहेगा गुरु यूनियन सब ग्रुप तभी होता है जब कंटेन करे, तो ये लाइन लिखी है H1 and H2 सब ग्रुप, ये इनकरेक्ट, क्योंकि आगे अगर लिखता कि वन इज कंटेन इन द अदर, अब तो लाइन सही थी, है कि नहीं। चलो अब कथाओं से बाहर निकले, हमें टॉपिक पर आए। यूनियन सब ग्रुप है, अगर ये होल्ड कर रहा है और ये होल्ड कर रहा है तो ये करना है, तो नोटिस करें मैं पहले उसको लेके चल रहा हूं, इफ H1 कंटेन इन H2 या इफ H2 कंटेन इन H1, तो डायग्राम के हिसाब से अगर आप वैसे भी सोचो तो ये रहा H1 और ये रहा H2, और डायग्राम के हिसाब से ये सोचो ये रहा H2 ये रहा H1, साफ दिखाता है सर कि अगर मैं इनका यूनियन कर लूं तो ये H2 के बराबर आएगा और इनका यूनियन कर लूं तो ये H1 के बराबर आएगा, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में यूनियन जिनके बराबर है वो दोनों क्या है? खत्म। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड H1 यूनियन H2 इज अ क्या? सबग्रुप ऑफ G, क्योंकि H1 H2 R क्या है? खत्म। पहला पार्ट खत्म, नहीं पहला पार्ट, मेन खेल तो आ गया, ठीक है। कुछ भी कह रहा हूं, पहले ये किया नोट्स में, अब हम करने जा रहे हैं सर, वो गिवन है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अभी हमने क्या किया कि सॉरी ये गिवन है, हमें ये प्रूफ, हमें ये प्रूफ, राइट। तो अब देखो ये पहली थ्योरम आपके पास आई है जिसको आपके हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करने जा रहे हैं। भाई दो सेट है, कोई कहे जी ये सबसेट होगा या सबसेट नहीं होगा, वही तो करते होंगे, है ना। तो हम नॉट के लिए जा रहे हैं, तो लिखा है थ्योरम को, हम जो थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं बाय कंट्राडिक्शन करने जा रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं, मान रहे हैं कि कंटेन नहीं करता, बाकी सब कुछ जो इसने कह रखा वही मानेंगे, वही लेके चलेंगे, लेकिन हमने एक एलिमेंट डाल दिया कि मैं कंटेन नहीं कर रहा। इस थ्योरम में प्रूफ करने के लिए, न्यूमेरिकली तो कोई भी समझा दे, प्रूफ करने के लिए सर हमने क्या किया, सपोज अंदर सपोज H1 नॉट कंटेन इन H2 और H2 नॉट कंटेन इन, सपोज 1 इज नॉट कंटेन इन द अदर। अब 1 इसका मतलब H1 भी हो सकता है और H2 भी हो सकता है, हमने ये लिया, ये हमने लिया है सर, हमारा दिया हुआ लाइन है ये। और कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो हम कह रहे हैं वो गलत साबित होना चाहिए। अगर ये गलत होगा तो इसका विपरीत जो होगा वो सही होगा। सिक्का उछाला, आपने आपको हेड नहीं आने का तो कंफर्मेटिव है, कोई कह सकता है सिक्का ही खड़ा आ जाए तो उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि जो आदमी काम के विपरीत बात करता है वो बात करता है जिस चीज का कोई लॉजिक नहीं। जैसे मैं एग्जाम देने गया, भाई साहब एक बुजुर्ग अंकल थे, अब अंकल क्योंकि वो वहाँ चौकीदार है
तो वहां के स्टाफ कहने लगे अंकल जी पूछो, सर से पूछो, क्वेश्चन पूछो। मैंने कहा भाई हमारे समझ नहीं आते। कहने ये सवाल पूछेंगे आप जवाब नहीं दे पाओगे। तो उसने कहा हाँ 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 कहते हैं शुरू में रेल, बाद में मोटर, बीच में मेरठ। बताओ वो कौन सी चीज है? शुरू में रेल, बाद में मोटर और बीच में मेरठ। बीच में मेरठ बताओ ऐसी कौन सी चीज है? ऐसा कौन सा चीज है जो मैंने ये बात बोली है, इसमें ऐसी कौन सी चीज है? नहीं होने का आपसे और किसी से भी नहीं होने का। ध्यान रखना, हमेशा ऐसे प्रश्न वही बता सकता है जिसको पहले से जवाब पता हो। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा जिसका काम ही सूडो खेलना है, जिसका काम ही पजल करना है, पजल खेलना और पजल करवाना है, वो कर सकता है। उन्होंने कहा रॉ, हिंदी का रॉ है। रेल में रॉ है, रॉ, मोटर में पीछे रॉ है और मेरठ के बीच में रॉ है। अब आप सोचो कि कितना ही दिमाग लगा लो, आप लगा लो, कुछ नहीं कर सकते आप ऐसे जवाबों में। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। 3 अंडे रखे हैं, 2 गिर के फूट गए, 1 गिर के नहीं फूटा। बताओ क्यों? जवाब है जाके राखो साइया मार सके ना जाके राखो साइया मार। तो ऐसी चीजों के जवाब नहीं दिए जाते, ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए। क्योंकि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं, देखो आप पढ़े लिखे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को सोच सको। ये कभी भी गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए, वरना आपको मतलब बेइज्जती सी महसूस होगी। पहले ही कह दो भाई सोचूंगा, हो सकता है जवाब मुझे ना हो। ईमानदारी से दीजिए। हाँ मैथ का कोई चीज है वो भी हो सकता है ना हो मुझसे, चीज तो नहीं कर रखी मैथ में आपने। इसीलिए ऐसे लोगों को बाहर कर दीजिए, सिक्का ही खड़ा आ जाएगा जी, हम लोग हैराने का नहीं देना। तो यहाँ पर देखो वही बात आ गई कि अगर H1 H2 में कंटेन नहीं कर रहा है, H2 H1 में कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है आप और मैं ये कह सकते हैं, मतलब इस जगह पर कि वो कंटेन करेगा। इसका रिवर्स तो ये होगा ना। अब आ जाओ सर थ्योरम पर। ये हमने माना है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। नंबर 1 ये गिवन है, नंबर 2 ये गिवन है और नंबर 3 आपने ले लिया। ठीक है जी। इस थ्योरम पर प्रैक्टिस करनी है, ध्यान दीजिए। A belong to H1, so A H2 में लाई नहीं करेगा क्योंकि भाई आपने क्या लिया है, H1 H2 कंटेन नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है। जो H1 में होगा वो H2 में नहीं होगा, जो H2 में होगा वो। लेकिन बट यूनियन में तो होगा हर आदमी को, और जो वीडियो देखेगा वो भी समझ में सबको आ जाएगा। याद नहीं आता पेपर में याद नहीं आता सर। आपको मैंने कहा ए H1 में लाई करेगा, H2 में आपने कहा सर क्योंकि सर कंटेन नहीं करना। मैंने कहा भाई ए यूनियन में लाई करेगा, सर सेट थ्योरी में सर जो दोनों सेट में होता है वो सबको समझ आ गया। यही मैं कह रहा हूँ सर, समझ कितनी बार भी लो, लेकिन जब याद ही नहीं आएगा तो समझ करना क्या है ना। आपको मैंने अपना नाम रितेश सेमवाल बताया, लेकिन आपको नाम ही याद नहीं रहा। आपने मेरे हाव भाव को देखकर, मेरे शरीर के ऐसे किसी हिस्से को देखकर आपने कहा वो ऐसा है। हाँ यार वो आदमी ने कुछ याद तो नहीं आ रहा, लेकिन वो शायद वो ऐसा है। अब देख लो मेरे में क्या क्या कमियां, आपने उस कमी को याद करके बता दिया तो क्या हाँ वो वैसे ही तो हो सकता है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा पर्टिकुलर। फिर देखिए B belong to H2, जाहिर सी बात है B H1 में नहीं होगा, बट समझ ये भी आ गया होगा, कुछ भी नहीं है ठीक। तो क्या हम एक एक लाइन समझते हैं, पता वनडे प्लेयर है हम, एक एक लाइन समझते हैं, समझते
जब वो सारा इकट्ठा आता है फिर भूल जाते हैं। इसीलिए कहता हूं सर, मंत्र मुग्ध मत होइए। चाहे कोई आपको आर्यभट्ट भी आके, रामानुज भी आके अगर धरती में आ जाए, कहे बेटे मैं ये पढ़ा रहा, इस गलत में मत रहिए कि मैं इनसे पढ़ लूंगा तो मैं भी रामानुज बन जाऊंगा। बिकॉज वो उनकी अपनी मेहनत है, आपको उस बंदे के बराबर की मेहनत करनी पड़ेगी। गोपीचंद के पास खेलकर सारे के सारे साइना नेहवाल और पीवी सिंधु नहीं बन सकते। कोच तो भाई है, वहां तो भाई साहब लाखों लोग कोचिंग करते हैं, 70-80 हज़ार फीस है, लेकिन हर आदमी तो नहीं बन रहा हो, है बन रहा कोई? तो बच्चे में टैलेंट होना चाहिए। टीचर का नाम तो खामोखा हो जाता है नहीं है? तो आप इस बात को मानेंगे तो इसी जगह पर ये लाइन याद करनी है आपको। अब उसके बाद देखो फिर मैं लिखूंगा आप लोग यहां की, मैंने कहा चूंकि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है, पॉइंट नंबर 2 देखो है या नहीं, सब ग्रुप है। सो अगर A यूनियन में है, B यूनियन में है, तो A इंटू B यूनियन में होगा या नहीं? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। ए भी इनवर्स भी होगा और भी कुछ होगा, लेकिन यही चाहिए अपने को यहां पर। कंफर्म है इतनी बात? ओके। फिर देखो सर, अब ए बी अगर यूनियन में है तो सर ए बी H1 में या ए बी होगा या नहीं? मोदी जी ऐसे तो बोलते हैं पब्लिक, हाँ जी होगा होगा होगा, मोदी मोदी। घर जाके देखे तो पिताजी कह रहे बेटे बोलिया आ जा। ठीक है, फैन फॉलोइंग भी होनी चाहिए, आप किसी को एडमायर भी करनी, लेकिन किसी को ज्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी अपनी आइडेंटिटी। लेकिन यह है कि जिस आदमी की भी जो भी आइडेंटिटी है वो किसी न किसी को फॉलो कर रहा है, इसीलिए आदमी अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करता। जो राहुल गांधी का फैन है वो मोदी वालों को देख के दुखी है, जो मोदी का फैन है वो राहुल वालों को देख के दुखी है। चक्कर क्या है, हम लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। कोई कहे नहीं यार मोदी जी गलत कर रहे हैं, राहुल जी गलत, ऐसे लोग अब मिलते नहीं है। क्यों? सबको अपना काम निकालना है, सब बने हुए बायस है सारे के सारे, सबकी प्रोबेबिलिटी पहले से पता है कि ये किसको वोट देगा और ये किसको वोट देगा, पता है ना? तो बायस नहीं होना चाहिए, अनबायस होना चाहिए। मैथ में वर्ड है बायस, प्रोबेबिलिटी में आता बायस अनबायस। जैसे सिक्का उछाला शोले पिक्चर का, वो बायस था, दोनों तरफ हेड था उसमें। अमिताभ बच्चन देखो बड़ा धर्मेंद्र का जाट भाई को, हाँ भाई हेड आया तो मैं मेरा तू। धर्मेंद्र ने कभी सोचा ही नहीं कि हर बार इसी के नंबर के मारा, और देखो सिक्का भी उसी के पास रह रहा था, धर्मेंद्र में सिक्का ही नहीं है, भूला था धर्मेंद्र। जो बायस होता है वो चालाक होता है, चालाक को तो बायस कहते हैं। चलिए ये बातें भी सीखनी बहुत जरूरी है। इतनी बात से सहमत है? अब आ जाओ सर अंतिम पड़ाव पे इसे खत्म करने की ओर चलते हैं। मिटा दो ना इसको, फोटो खींच लो। तो सर दिन खराब है हमारे, वरना काश हम भी कहीं बोल देते तो कुछ मेंटोर पेंटोर बन जाते हैं हम भी। मोटिवेशनल के लिए क्या होता है, घर बैठ के पढ़ना पड़ता है। आपको एक अच्छी बात बोलने के लिए मुझे घर में 10 अच्छी बात सुननी पड़ेगी, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, फिर एक लाइन बोलूंगा क्योंकि आप तो जिंदगी भर सोई रहे तो क्या बात क्या नहीं, आंखें खुल गई। कोई जरूरत नहीं है सर, घर के माँ बाप से बड़ा मेंटर कोई नहीं है, उनकी बातों में मिठास कम है, शब्द ज्यादा है, इसलिए वो अच्छे नहीं लगते। पड़ोस के अंकल कितना भी बेटा बेटी कह दें वो उनकी मजबूरी है सर, वो आपको अब सब तो कह नहीं सकते ओए या कुछ भी डॉट डॉट नहीं कह सकते हो आप, उनकी मजबूरी है। यदि झगड़ा हो जाए फिर देखो पड़ोसी का हाल, बेटा बेटी फिर नहीं होता, ये और ये उसका और ये और वो डॉट 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 नहीं। इसीलिए मेंटोर सबसे पहले आपके घर में ही मौजूद है, और हर बड़ा छोटे को सिर्फ इसीलिए समझाता है क्योंकि वो चाहता है कि वो कुछ उससे आगे निकले, परेशान करने की नीयत से नहीं करता। और हमें लगता है कि जो सिस्टम, चलो बिठा दें, अब गौर करिएगा सर। अब हम खत्म करने की ओर जा रहे हैं इस थ्योरम को। अब पूरा सारांश यह है सर, ए बी बिलोंग टू H1,
ध्यान देना आप मेरी बात करो प्लीज। A बिलोंग टू H1, AB बिलोंग टू H1 है क्या नहीं? ठीक, मुझे ना देखो पहले मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है B बिलोंग टू H1, क्योंकि B H1 में लाई नहीं कर रहा है ना, मुझे ये लाना है। तो उसके लिए A हटाना पड़ेगा। A हटाने के लिए देखो मैंने क्या लिया, मैं रटने के लिए ना पहले कॉन्सेप्ट बना देता हूँ। मैंने A का ही इन्वर्स क्यों लिया, मुझे A से A हटाना है ताकि मुझे कंट्राडिक्शन को, अपनी लिखी हुई बात को गलत साबित करना है, तो उल्टा लाना है, और उल्टा यही आता है, ये आएगा मैं करूंगा इट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद देखो मैंने फिर क्या किया, A इनवर्स AB किया, और बाय एसोसिएटिव लॉ A इनवर्स A किया, और आइडेंटिटी इनटू B बराबर B बिलोंग टू H1, यही तो होगा नहीं? ये क्लोजर प्रॉपर्टी से लिखा मैंने, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी से लिखा मैंने, क्योंकि H1 तो सबग्रुप है। कब क्या लिखना है, ये है सबसे बड़ी बात, ये सब ऊपर वाले के हाथ में, कब क्या होगा, है नहीं? तो इस जगह पर गौर करें, A इनवर्स आना है, यहां पर क्लोजर लगी, यहां एसोसिएटिव से B, आपके जैसे ही आया आपने कहा इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि B नॉट बिलोंग टू, लिया है सर हमने, ये रहा। फिर आपने कहा था चलो ये तो चूक हो गई, अगली देखो आप, अब देखो मैं A भी पहले लिख रहा हूं और B बाद में लिख रहा हूं, क्यों? B को B के पास लाना है, B को B के इनवर्स के, कोई कैसे कैसी बात कर रहे हो, आपकी उम्र हो गई, पहले इधर लिख दो फिर बाद में ले लियो, थोड़ा सा हाथ में दुख रहा आपका, अरे भाई कम्युनिकेटिव नहीं है मेरे पास, यार मेरा हाथ में दुख रहा, मेरा दिमाग दुख रहा, इसीलिए कह रहा हूं सर सोचें। आज ये लिखा, चाहो तो B का इनवर्स लिखो, डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी? A बिलोंग टू B बिलोंग टू AB इनवर्स बिलोंग टू, ना AB इनवर्स बिलोंग टू H1, अब ये प्रॉपर्टी की थ्योरम की थ्योरम में थर्ड। कोई कहे नहीं सर आप जैसा कर रहे थे वैसे करो, ये तो फिर बार-बार आप अल्टा पल्टी कर रहे, चलो हमने B का इनवर्स ले लिया, तो सहमत हो? H2 सबग्रुप था और आपने कहा सर ऐसा है सर, ये भी करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी है या नहीं है? फिर आप कहोगे सर एसोसिएटिव से सर ऐसा लिखेंगे, और B इनटू B इनवर्स आइडेंटिटी, सर A बिलोंग टू कितना आ जाएगा, और आप कहोगे सर आप गलत काम कर रहे हैं सर, वहां तो नॉट बिलोंग टू है, सर ये भी संभव नहीं है, तो गलती कहां होगी सर? वो सही था दिया हुआ, इसे हम कुछ नहीं कर सकते, इसे हम कुछ नहीं कर सकते, जितना काम हमने किया बिल्कुल नियम और सिस्टम के हिसाब से किया। सर गलती हमारे मानने में थी, हमारे एज्यूम्शन में थी, हमने यही तो एक चीज ऐसी थी जो अपने हाथ मानी और वही गलत हो गई। लास्ट टाइम क्या आएगी, अवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग, सो H1 कंटेन इन H2 और H2 कंटेन इन H1, दैट्स ऑल, करो खत्म। ये थ्योरम थोड़ी भारी है नहीं, कर पाओगे? ठीक है सर, 4 थ्योरम करिए, फिर मैं आपके साथ आगे ये टॉपिक